नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। तो आइए इसे विस्तार से सुनते हैं। तेगिफे वेदव्यास जी का परामर्श। ये प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है। पांडव अपने वनवास के दौरान महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपना दुख उनसे साझा किया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, वत्स, कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं। तुम उन्हें पराजित नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास दिव्यास्त्र न हो। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, लेकिन महर्षि, ये दिव्यास्त्र हमें कैसे मिलेंगे? व्यास जी ने उत्तर दिया, आप सब में केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें तपस्या करनी होगी। अर्जुन ने तपस्या का निर्णय लिया और अकेले ही उत्तराखंड की ओर रवाना हो गए। पर्वतों और वनों को पार करते हुए वे एक अपूर्व सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। भगवान शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक भील का वेश धारण किया। उसी समय एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर अर्जुन पर आक्रमण करने की फिराक में था। शिवजी ने उस शूकर पर बाण चलाया। उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और उन्होंने भी शूकर पर बाण चला दिया। कौन सा बाण पहले लगा, यह विवाद दोनों के बीच बढ़ गया और युद्ध का रूप ले लिया। अर्जुन ने गांडीव से बाणों की वर्षा की, लेकिन भील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उनके बाण खत्म हो गए तो अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन वह भी भील के शरीर से टकराकर टूट गई। अंततः अर्जुन ने शिव मूर्ति पर पुष्पमाला चढ़ाई। तभी उन्होंने देखा कि वह माला शिव मूर्ति के बजाय भील के गले में पड़ गई। तभी अर्जुन समझ गए, यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया। अमरावती की यात्रा। महादेव के आशीर्वाद के बाद इंद्रदेव ने अर्जुन को अपने लोक अमरावती बुलाया। वहां अर्जुन ने चित्रसेन गंधर्व से संगीत और नृत्य सीखा। उर्वशी का प्रस्ताव और श्राप। अमरावती में इंद्र की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखकर कहा, हे अर्जुन, आपकी वीरता और सौंदर्य ने मेरे मन में काम ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। कृपया मेरे साथ विहार करें। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे देवी, आप पुरुवंश की जननी हैं। मेरे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके वंश का गौरव बढ़ाया है। आप मेरे लिए माता समान हैं। माता उर्वशी ये सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। जब इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा, वत्स, तुम्हारा व्यवहार उचित था। यह श्राप भगवान की इच्छा के अनुरूप है। यह तुम्हारे अज्ञातवास के दौरान वरदान साबित होगा। बृहन्नला का रूप। अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला का रूप धारण किया और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाया। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी उर्वशी द्वारा अर्जुन को श्राप देने की और अर्जुन के और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। उर्वशी का श्राप और अर्जुन द्वारा उसे सहन करना, साथ ही बृहन्नला का रूप धारण कर अज्ञातवास में अपना धर्म निभाना उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे और लोगों के साथ जरूर साझा करें
और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करें।